अब गेमिंग हेडफोन भी आते हैं, गेमिंग माइक भी आने चालू हो गए एंड गेमिंग ईयरफोन भी आने चालू हो गए। तो इसमें कंपटीशन ना हो ऐसा हो सकता है। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने कॉस्मिक बाइट CBP-05 का रिव्यू किया था एंड उनको ही देखते देखते वापस से देखो एक नई कंपनी निकल गई स्पिनबॉट एंड इसके भी सेम वैसे के वैसे ही ईयरफोन्स आने लग गए हैं। तो हमने भी ऑर्डर कर लिए बैटल बर्ड्स, मतलब नाम में कुछ गेमिंग जैसी फीलिंग आ रही है। तो स्पिनबॉट बैटल बर्ड्स आपने पास आज अपने पास में एंड ये कैसा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं 700 एंड 650 के प्राइस रेंज के अंदर चल रहे हैं एंड इसके बीच में इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल गया था देख लेते हैं। बॉक्स खोल लिया जाए। तो देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स उसके जितने है कि नहीं। वैसे मैं इनको टेस्ट कर चुका हूँ। पहले तो देखो कुछ ईयरबड्स एंड ये क्लिप मिल जाती है। ये देखो एक डिटैचेबल माइक मिल जाता है, तो मतलब इसके अंदर ड्यूअल माइक का सिस्टम है एंड वाओ। तो ये देखो कुछ इस टाइप की शेप में ये ईयरबड्स निकल के आ रहे हैं एंड ये शायद तक लाइट्स जलती है या नहीं जलती वो देखते हैं। ये शायद तक मैंने इसको ट्राई नहीं। एंड वही देखो आगे से आपको है ना गोल्ड प्लेटेड हेडफोन का पिन देखने को मिल जाता है, तो ये काफी सही चीज लगी मुझे। एंड ड्यूअल माइक सिस्टम है एंड ये कुछ रोलिंग वाला सिस्टम है एंड पीछे की तरफ की ब्रांडिंग है बस। एंड एक आपको ये क्लिप भी देखने को मिल जाती है छोटी सी, जिससे आप इसको अपने कॉलर पे अटैच कर सकते हो। वेल सो देखो बॉक्स कंटेंट तो आप लोगों ने देख लिए, बट अब सबसे पहले देखो आउटर स्ट्रक्चर में इसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो इसका आउटर स्ट्रक्चर एग्जैक्ट कॉस्मिक बाइट के जैसा ही है, बस ये थोड़े उससे छोटे हैं एंड इसकी क्वालिटी भी थोड़ी उससे कम है। मतलब ठीक है 100 रुपीज कम है, तो उस हिसाब से स्लाइटली इन्होंने इनकी साउंड क्वालिटी है उसको थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया है। मैं डायरेक्टली इसके फीचर्स के ऊपर ही बात करता हूँ। इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे एक्यूरेट मतलब अप टू द मार्क नहीं लगी एज कंपेयरिंग टू अब गेमिंग बर्ड्स। ठीक है अब गेमिंग बर्ड्स है थोड़ा सा इसमें बेस अच्छा होना चाहिए था। नो डाउट इसके ट्रेबल बहुत अच्छे हैं, बट इसका बेस इतना ज्यादा मुझे अप टू द मार्क नहीं लगा। एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। इसका जो ये वॉल्यूम रॉकर है, इसमें आपको वॉल्यूम कम करने के लिए बार बार कीज को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्लाइटली एक पुश पीछे करो, 1 सेकंड मतलब म्यूट हो जाएगा पूरा, आपको सुनाई नहीं देगा कुछ। एंड उसको धीरे धीरे अप करोगे तो वो एक ये जो रोलिंग ये स्लाइड है इससे आवाज ऊपर नीचे होती है एंड ये कॉल उठाने का एंड अदर फंक्शंस के लिए एक सिंगल बटन डेडिकेटेडली दिया हुआ है। अब टॉकिंग क्योंकि गेमिंग ईयरबड्स है, गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैंने इसके अंदर खेले बीजीएमआई के अलावा हमने इसके अंदर खेला है कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ये 2 गेम्स के अंदर ये काफी ज्यादा मस्त चल रहा है। कंप्यूटर में भी इसको आप यूज कर सकते हो एंड एक इसका जो माइक है जो इसकी मेन स्पेशलिटी है एंड ये कॉस्मिक बाइट वाले में भी लग जाएगा। तो माइक तो मेरे को लगता है ये सेम क्वालिटी के आता है एंड कॉस्मिक बाइट वाला भी इसके अंदर लग जाएगा। तो इसका एक फटाफट इंटरनल है, ये जो डिटैचेबल है ड्यूअल माइक, इसका सिस्टम चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। तो एक बार इसकी माइक की आवाज सुन के आओ। हाँ तो देखो ये है इसका ये इंटरनल माइक जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ एंड मुंह के पास लाऊंगा तो देखो आवाज थोड़ी सी बढ़ रही है एंड फिर वैसे ही जैसे इस कॉमन सिचुएशन में रखोगे तो आवाज कुछ इस तरीके की आएगी। एंड अब ये जो डिटैचेबल माइक है इसको अटैच करके देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो फेस से थोड़ा सा इधर दूर से ही रखते हैं, तो क्या है ना आवाज इतनी ज्यादा गूंजी हुई नहीं आएगी। तो पास में रखूंगा तो कुछ इस तरीके की आएगी शायद तक। तो ये है इसका डिटैचेबल माइक का ऑडियो एंड ये बताओ आपको कंपैरेटिवली कैसा लग रहा है। कॉस्मिक बाइट वाला जो था वो भी देखो मुझे कमेंट्स आए थे कि सर आप जो करंटली माइक यूज कर रहे हो उससे अच्छी आवाज तो इसकी है। तो देखो फेस के पास रहता है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी डीप डेप्थ आती है वॉइस में, तो आपको लगता है अच्छी है। बट वो क्लियरिटी जो एडिटिंग मेन करते हैं, जो प्रीसेट्स यूज करते हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ी अच्छी इसकी देखने को मिल जाती है। बट इसमें चलो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मैंने कॉस्मिक बाइट वाले में भी नहीं की थी, क्योंकि ये कंडेंसर है, आपको क्लियरिटी कंडेंसर में ज़्यादा अच्छी मिलती है ना कि इसमें। ये तो खाली एक माइक्रोफोन है इधर फिट किया हुआ है, ऐसे कौन सी वीडियोस आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब समझ रहे हो। यूट्यूबर्स के लिए रिकमेंड किया था वो, ये गेमर्स के लिए। तो अब बताओ आपको ये कैसा लग रहा है। वेल तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो ओवरऑल देखो 700 में अगर ये वर्थ है या नहीं है, तो देखो 700 के अंदर मुझे इसका खाली एक ही चीज अच्छा लगा, वो है गेमिंग परफॉर्मेंस। अब गेमिंग परफॉर्मेंस है ना, वो इसका क्यों अच्छा है। देखो गेमिंग में आपको एक सिंपलिस्टिक नॉर्मल साउंड चाहिए होती है, जो मतलब न्यू बिगनर गेमर होते हैं। अब जो जिनका रोज का काम है स्ट्रीमर्स हैं, उनके लिए तो देखो कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर अचानक से कोई ऐसा 7.1 सराउंड साउंड जैसी भी अगर साउंड आ जाए तो उनको कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। बट जो बिगनर्स है उनको चाहिए थोड़ी सी लो रेंज साउंड एंड स्पिनबॉट को इसके अंदर आई रिकमेंड बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। देखो इसकी आवाज तो एक सुधारनी बहुत ज्यादा जरूरी है। माइक भी मुझे देखो इतना कुछ खास नहीं लगा। कॉस्मिक बाइट की आप एक बार वीडियो देख के हो, आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि दोनों में देखो डिफरेंस कितना है। एंड उन दोनों में से अगर मैं कुछ लेने की बात करूं, 100 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करो बट गो फॉर कॉस्मिक बाइट। वो थोड़ा रिलायबल भी है, अच्छा भी
भी है एंड पैसे उसमें लगाए हुए वैल्यूएबल है। ये देखो इस बुरा नहीं है, बट मुझे 700 की चीज नहीं लगी है। ये तो कॉस्मिक गाइड CBP04 है जो 500 का था, ये उस क्वालिटी का मुझे लगा, तो 700 में आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। अब ये देखो कुछ हेट वेट नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बता रहा हूँ, एंड ये मुझे उस प्राइस उस सेगमेंट में मुझे सही नहीं लगा। ये 500 to 400 की चीज है। एंड हमने अभी एक 5 टॉप वायर्ड ईयरफोन्स की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी एक डिटैचेबल माइक वाला है, वो था कुछ शायद तक 500 to 400 का, एंड अभी वो कुछ 380 का चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उनकी एंड इसकी क्वालिटी सेम है, बस ये थोड़ी सी एक प्रीमियम ब्रांड ने लॉन्च किया, इतना ही फर्क है। टू बी ऑनेस्ट, गो फॉर कॉस्मिक बाइट बेटर देन दिस। लिंक्स तो मैं दोनों की नीचे दे दूंगा, जो भी आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगे वो आप ले सकते हो। एंड इसकी ईयर फिटिंग भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, गिर जाते हैं यार ये लिटरली गिर जाते हैं, थोड़ा सा झटका लगता है तो ये गिर जाते हैं। तो उस बस एक चीज इसके अंदर अच्छी है यार, इसका ये स्लाइडिंग जो बटन है जो आवाज को एकदम ऊपर, ये थोड़ी सी मुझे यूनिक चीज लगी। इसको वो लोग बता सकते थे लाइक एज देयर USP। तो आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये पर्टिकुलर उस प्राइस रेंज में कैसा लगा, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एंड कुछ छूट गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।